नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे। आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में भी 20 क्वेश्चन हैं। चलिए अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है अपना पीओ गाइड भाग 1 के अनुसार यदि किसी डाक कर्मचारी को संदेह है कि पार्सल में विस्फोटक या हानिकारक पदार्थ जैसी निषिद्ध वस्तुएं हैं तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसका जो क्या पूछा गया है इसमें कि अगर डाक कर्मचारियों को संदेह होता है कि इसमें अगर पार्सल में कोई विस्फोटक या हानिकारक पदार्थ है जैसी कोई निषिद्ध वस्तु है जो डाक के द्वारा नहीं भेजी जा सकती। निषिद्ध का मतलब जो नहीं भेजी का नियम है जो, तो उसमें क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पार्सल को खोले बिना तुरंत भेजने वाले को वापस कर दे। कर्मचारी या तो पार्सल को खोले बिना तुरंत भेजने वाले को वापस कर दे। दूसरा ऑप्शन दिया है, इसे हमेशा की तरह वितरित करे लेकिन निरीक्षण के लिए चिन्हित करे। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, पार्सल को रोक ले और आगे की कार्रवाई के लिए कार्यालय के प्रमुख को इसकी सूचना दी। और ऑप्शन नंबर डी है, मौके पर पार्सल खोले और स्वयं से इसकी सामग्री को सत्यापन करे। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है आप लोग देखिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है, पार्सल को खोले बिना तुरंत भेजने वाले को वापस कर दे। ऐसा तो वो नहीं करना चाहिए। आप ही बताइए कि आप कोई डाक बांटने वाले कर्मचारी हैं तो आपको ये ऑप्शन नंबर ए इसको चूज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये आंसर गलत है। इसे हमेशा की तरह वितरित कर दे। अब क्या है इसमें हानिकारक, इस पर संदेह है वस्तु पर, तो इसको हम वितरित तो नहीं कर सकते हैं अपन। और इसे निरीक्षण के लिए चिन्हित करें, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, वितरित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, पार्सल को रोक ले और आगे की कार्रवाई के लिए कार्यालय प्रमुख, जो उसका कार्यालय प्रमुख है यानी मतलब पोस्ट मास्टर है, उसको क्या करे, इसकी सूचना दे। तो यही आंसर सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी, पार्सल को रोक ले और कार्यालय के प्रमुख को इसकी सूचना दे। और मौके पर डी दिया हुआ है, मौके पर पार्सल खोले और स्वयं इसकी सामग्री का सत्यापन करे। ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल को पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जाता है। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किस आर्टिकल को वितरित नहीं किया जा सकता, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया एरोग्राम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अंतर्देशीय पत्र, ऑप्शन नंबर सी है पंजीकृत पत्र, ऑप्शन नंबर डी है पंजीकृत समाचार पत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो अपना है ऑप्शन नंबर सी। पंजीकृत पत्र को क्या है, जो रजिस्टर्ड वस्तु है, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड जो वस्तु है उसको क्या है अपन पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं कर सकते। इसके तहत एरोग्राम को भी कर सकते हैं, अंतर्देशीय पत्र को भी कर सकते हैं पोस्ट बॉक्स के माध्यम से, पंजीकृत समाचार पत्र को भी कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड को भी कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान पोस्ट के माध्यम से क्या भेजा जा सकता है। ज्ञान पोस्ट के माध्यम से क्या भेजा जा सकता है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया पुस्तकें, ऑप्शन नंबर बी दिया गया अध्ययन सामग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया गया पत्रिकाएं और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो ज्ञान पोस्ट की सुविधा दी गई है ये चालू हुई थी 1 मई 2025 से। 2025 से इसमें क्या है, पार्सल की तुलना में कम शुल्क लगता है। इसमें क्या होता है, पार्सल की तुलना में कम शुल्क लगता है। तो इसके ज्ञान पोस्ट के माध्यम से अपन पुस्तक भी भेज सकते हैं, अध्ययन सामग्री भेज सकते हैं, पत्रिकाएं भेज सकते हैं, प्रश्न बैंक भेज सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, ज्ञान पोस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा गया सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, न्यूनतम वजन 300 ग्राम और अधिकतम वजन 5 किलोग्राम होगा।
ऑप्शन नंबर सी है न्यूनतम वजन 100 ग्राम और अधिकतम वजन 5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है न्यूनतम वजन 300 ग्राम और अधिकतम वजन 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी में है 100 ग्राम न्यूनतम वजन और अधिकतम वजन 10 किलोग्राम। तो ज्ञान पोस्ट के माध्यम से अपन क्या है, न्यूनतम वजन उसका होता है 300 ग्राम और अधिकतम वजन होता है वो 5 किलोग्राम होता है इसके तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है अपना सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय डाक संचालन मार्गदर्शिका पीओ गाइड के अनुसार, पोस्ट ऑफिस गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डाकघर काउंटर क्लर्क, इसमें क्लर्क का काम पूछा गया कि क्लर्क कौन सा कर्तव्य नहीं, इसमें क्लर्क का कौन सा कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल की बुकिंग और जमा राशि स्वीकार करना। तो जो काउंटर पर बैठता है उसका तो काम है आर्टिकल की बुकिंग भी कर सकता है और जमा उसकी राशि भी जमा कर सकता है, और तो ये तो अपना सही है। और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है लेखा और सांख्यिकी रजिस्टर तैयार करना। तो लेखा रजिस्टर भी जो क्लर्क है ये भी उसका भी काम है लेखा रजिस्टर तैयार करना। प्राप्तकर्ता की दरवाजे तक डाक पहुंचाना। तो प्राप्तकर्ता के दरवाजे तक डाक पहुंचाने का काम क्लर्क का नहीं है, ये पोस्टमैन का काम होता है। तो इसका ये गलत है, क्या है, ये रॉन्ग है। धन आदेशों के भुगतान को संचालित करना, ये भी काम कर सकता है डाक काउंटर क्लर्क। तो इसका जो सही आंसर अपना है ऑप्शन नंबर सी, डाक प्राप्तकर्ता के दरवाजे तक डाक पहुंचाना। ये काम किसका नहीं है, काउंटर क्लर्क का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारत में डाक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है। डाक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है। ऑप्शन में ए दिया हुआ है महानिदेशक डाक सेवा। ऑप्शन नंबर बी है मुख्य महाप्रबंधक। ऑप्शन नंबर सी है सचिव डाक सेवा और डी है सदस्य परिचालन। तो आप लोगों को पता ही है जो डाक विभाग के जो प्रशासनिक प्रमुख किसके प्रशासन व नियंत्रण में काम करता है, डाक विभाग महानिदेशक डाक यानी डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट के नियंत्रण में काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पीओ गाइड भाग 1 के अनुसार साप्ताहिक छुट्टियों को छोड़कर डाकघरों के स्टैंडर्ड व्यवसायिक समय क्या है। मतलब छुट्टियों को छोड़कर डाकघरों का जो समय क्या है कार्य करना, व्यवसायिक समय पूछा गया है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 9 बजे से शाम 3 बजे तक। ऑप्शन नंबर बी है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 9 बजे से शाम 2 बजे तक और सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक। तो इसका जो ऑप्शन सही हुआ है ऑप्शन नंबर बी है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक व्यावसायिक कार्य का समय क्या है, पोस्ट ऑफिस के व्यावसायिक समय क्या है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 पीओ गाइड भाग 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लेटर बॉक्स प्यून का कर्तव्य नहीं है। कौन सा लेटर बॉक्स प्यून का कर्तव्य नहीं, जो लेटर बॉक्स का प्यून है उसका क्या काम नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें निर्धारित समय पर सभी पत्र पेटी से पत्र एकत्रित करना। तो जो अपना पत्र पेटी है लेटर बॉक्स है, तो प्यून का काम तो ये है, मतलब निर्धारित समय पर सभी पत्र पेटी से पत्र एकत्रित करना, ये काम प्यून का ही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है अपना, नहीं पूछा है इसमें अपन से, तो ये तो सही है। एकत्रित पत्रों का अंतर्निहित वस्तुओं को खोलना और जांचना, ये काम नहीं है। प्यून का काम ये नहीं है कि वो पत्रों को जो उसके अंदर वस्तुएं हैं उसको खोले और जांच करे, ये इसका काम नहीं है। तो ये अपना सही है ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है, इसका जो ये एकत्रित पत्रों पर अंतर्निहित वस्तुओं को खोलना और जांचना, ये प्यून का काम नहीं है। और यह सुनिश्चित करना कि लेटर बॉक्स को निकासी के बाद सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया, ये भी काम किसका है, प्यून का है। कि लेटर बॉक्स जो उसके लेटर बॉक्स को निकासी के बाद उसका जो है उसको बंद कर दिया गया या ना कर दिया गया, इसका जांच करना, ये प्यून का काम है लेटर बॉक्स की। लेटर बॉक्स को किसी भी नुकसान या छेड़छाड़ की सूचना पोस्ट मास्टर को देना। अगर लेटर बॉक्स के साथ कोई छेड़छाड़ होता है, नुकसान होता है, तो उसकी तुरंत सूचना किसको देगा, प्यून पोस्ट मास्टर को देगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, इसमें नहीं पूछा था। तो एकत्रित पत्रों को की अंतर्निहित वस्तुओं को खोलना और जांचना, ये प्यून का काम नहीं है लेटर बॉक्स की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 9 पीओ ग्राहक भाग 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सशर्त रूप से डाक द्वारा तभी प्रेषण योग्य है जब विशिष्ट पैकिंग और उद्घोषण अनिवार्यता को पूरा किया जाता है। क्या पूछा गया है इसमें, सशर्त रूप से डाक द्वारा तभी प्रेषण योग्य है
कोई भी वस्तु जब विशिष्ट पैकिंग और उद्घोषण अनिवार्यता को पूरा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विस्फोटक और बारूद। तो क्या है, विस्फोटक और बारूद तो अपन भेज ही नहीं सकते, ये तो निषिद्ध वस्तु है, तो ये तो ऑप्शन गलत है अपना। जीवित जानवर को भी अपन डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते, ये भी एक निषिद्ध वस्तु है, ये भी गलत हो गया। तरल और अर्धतरल पदार्थ, तरल और अर्धतरल पदार्थ, और ऑप्शन नंबर डी है सोना किसी भी रूप में। तो सोना किसी भी रूप में नहीं भेज सकते हैं, केवल बीमित डाक के द्वारा ही भेजा जा सकता है इसे, इसके द्वारा बीमित डाक के द्वारा। तो ये भी वो जो अपना ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है। इसका सही आंसर है तरल और अर्धतरल पदार्थ। अगर तरल और अर्धतरल पदार्थ है इसमें क्या सुनिश्चित होना चाहिए कि उसकी पैकिंग विशिष्ट होनी चाहिए और उद्घोषणा अनिवार्यता को वो पूरा करे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डाक विभाग की छात्रवृत्ति योजना दीनदयाल स्पेशल योजना में कौन सी कक्षा का छात्र भाग ले सकता है। तो डाक विभाग द्वारा कौन सी योजना चालू की गई है, दीनदयाल स्पेशल योजना। ये उन बच्चों के लिए की गई है जो डाक टिकट संग्रह में रुचि रखते हैं, और इसके तहत कक्षा 6 से 9वीं के बच्चों के लिए शुरू की गई है। और इसमें क्या है, 500 रुपए प्रति महीने, 500 रुपए प्रति माह है, क्या है, प्रति माह स्कॉलरशिप मिलती है। क्या मिलती है, स्कॉलरशिप। और साल में कितना हो जाता है, 6,000 रुपये। अगर वार्षिक पूछे तो क्या है, 6,000 रुपये वार्षिक। इसका जो सही आंसर क्या है, 6 से 9वीं के लिए, तो 5वीं का तो हो नहीं सकता, और 6 इसका सही है, 8 भी नहीं है, नहीं है सॉरी, इसमें से उपरोक्त सभी कक्षाओं में। तो इसका जो ऑप्शन 6वीं से 9वीं के लिए बच्चों के लिए की गई है, तो 10 भी नहीं है, और उपरोक्त में से सभी ये हो नहीं सकता। तो इसका क्या है सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डायरेक्ट पोस्ट सेवा के अंतर्गत न्यूनतम कितनी मात्रा स्वीकार की जा सकती है। जो डायरेक्ट पोस्ट सेवा है पोस्ट ऑफिस की, इसके अंतर्गत न्यूनतम कितनी मात्रा स्वीकार की जा सकती है। तो डायरेक्ट पोस्ट सेवा क्या है, एक व्यावसायिक सेवा है, क्या है, एक व्यावसायिक सेवा है पोस्ट ऑफिस की। इसके माध्यम से कंपनियों के, जो कंपनी है, कोई संस्थान उनके विज्ञापन संबंधी जो है वस्तुओं को पोस्ट ऑफिस स्वीकार करता है। इसके तहत इसमें मात्रा पूछी गई है, ये क्या है, एक व्यावसायिक सेवा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये दिया गया 1000, बी दिया हुआ 500, सी है 1500, ऑप्शन नंबर डी है 2000। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1000। इसकी जो मात्रा स्वीकार की जा सकती है, न्यूनतम कितनी मात्रा स्वीकार की जा सकती है, तो 1000 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ट्रायल कार्ड, इसे क्या बोलते हैं, ट्रायल कार्ड यानी अजमाइश, इसे हिंदी में बोलते हैं अजमाइश कार्ड, अजमाइश कार्ड। तो ट्रायल कार्ड कौन से होते हैं, MS 26A, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है M28B, सी दिया हुआ है M26A, और डी दिया हुआ है M26C। तो इसका जो अजमाइश कार्ड कौन होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, M26A होते हैं अजमाइश कार्ड, M26A, ये ट्रायल कार्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रेल डाक व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है। रेल डाक व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है। इसमें RMS का मुख्य कार्य पूछा गया है, तो केवल टिकट बिक्री करना, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है डाक की छटाई एवं परिवहन, ऑप्शन नंबर सी है बचत बैंक का संचालन, और ऑप्शन नंबर डी है पार्सल बुकिंग। तो आप लोगों को पता ही है रेल डाक व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है, डाक की छटाई करना, क्या है, डाक की छटाई करना और परिवहन करना, ये RMS का मुख्य कार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 14, RMS के अंतर्गत डाक किन माध्यमों से भेजी जाती है। RMS रेल मेल सर्विस, रेलवे मेल सर्विस, इसके अंतर्गत क्या है, इसे पूछा है किन माध्यमों से डाक भेजी जाती है RMS के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए है केवल रेल से, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ रेल और सड़क, ऑप्शन नंबर सी है रेल, सड़क, नदी, स्टीमर एवं वायु, ऑप्शन नंबर डी है केवल वायु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। रेल के माध्यम से भी अपन भेजते हैं RMS वाले डाक को, सड़क के माध्यम से भी भेजते हैं, नदी स्टीमर के माध्यम से भी भेजते हैं, और वायु के माध्यम से भी भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 15, सम्मुखन यानी फेसिंग का अर्थ है, सम्मुखन का क्या अर्थ है, ये पूछा गया है इसमें।
सम्मुखन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है वस्तुओं को उल्टा रखना। ऑप्शन नंबर बी है पते वाला भाग ऊपर रखना। ऑप्शन नंबर सी है थैले बंद करना। ऑप्शन नंबर डी है मोहर लगाना। तो सम्मुखन का क्या अर्थ है? पते वाला भाग ऊपर रखना, मतलब जो जिस साइड जो भी वस्तु है जिस साइड उसका क्या है पता लिखा हुआ है उसको ऊपर की तरफ रखना, ताकि पते को आसानी से पढ़ा जा सके। उस पर किस पते पर भेजी जानी है वस्तु को, तो पते वाले भाग को ऊपर रखना, ये उसका सम्मुखन का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 16। आजमाइश कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी अपने पिछले क्वेश्चन में था आजमाइश कार्ड था ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 ट्रायल कार्ड, इसमें पूछा गया था। तो M26A आजमाइश कार्ड होते हैं। तो अभी इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में अपन से क्वेश्चन नंबर जी अपना 16, आजमाइश कार्ड का उद्देश्य क्या है, किस लिए आजमाइश कार्ड भेजे जाते हैं? आजमाइश कार्ड क्या है? M26A। तो इसमें क्या है? वेतन जांच के लिए भेजे जाते हैं, डाक विलंब और वैकल्पिक मार्गों का आकलन करने के लिए, सी है कर्मचारियों की जांच और डी है थैलों की गिनती। तो आजमाइश कार्ड का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो डाक किसी डाक में विलंब हो रहा है उसका पता लगाने के लिए, उसके वैकल्पिक मार्गों का आकलन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आजमाइश कार्ड डाक विलंब और वैकल्पिक मार्गों का आकलन करने के लिए भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 17। गलत भेजी गई वस्तु क्या होती है? गलत भेजी गई वस्तु क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए गलत टिकट लगी हो। ऑप्शन नंबर बी है गलत कार्यालय या मार्ग से भेजी गई वस्तु। ऑप्शन नंबर सी है बिना पते की वस्तु। ऑप्शन नंबर डी है विदेशी वस्तु। तो गलत भेजी गई वस्तु का अर्थ होता है गलत कार्यालय या मार्ग से भेजी गई वस्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। गलत कार्यालय या मार्ग से भेजी गई वस्तु ही गलत भेजी गई वस्तु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 18। रजिस्ट्री वस्तु का वितरण किस शर्त पर किया जाता है? कोई रजिस्ट्री वस्तु है उसका वितरण किस शर्त पर किया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन अपन। और ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मौखिक अनुमति पर, पहचान पत्र दिखाने पर, निर्धारित फॉर्म पर हस्ताक्षर करने पर। ऑप्शन नंबर डी है बिना हस्ताक्षर। तो कोई रजिस्ट्री वस्तु है अपन कैसे बांटते हैं? जब कोई बांटने जाता है तो उसमें क्या करता है, जो उसकी डाक पुस्तिका होती है उस पर क्या करते हैं, साइन करवाते हैं। तो हस्ताक्षर करने पर ही अपन रजिस्ट्री वस्तु को बांटते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 19। डाकघर अधिनियम के अनुसार डाक वस्तु का वितरण किसे किया जा सकता है? डाक अधिनियम के अनुसार डाक वस्तु का वितरण किसे किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है केवल प्राप्तकर्ता को। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है केवल पोस्ट मास्टर को। ऑप्शन नंबर सी है प्राप्तकर्ता, उसका नौकर, एजेंट या अधिकृत व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी है किसी भी व्यक्ति को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अपन कोई वस्तु है उसको प्राप्तकर्ता को भी दे सकते हैं, उसका नौकर है उसको भी दे सकते हैं, एजेंट को भी दे सकते हैं, या कोई अधिकृत व्यक्ति है उसको भी दे सकते हैं। लेकिन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? निर्धारित फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। समझे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 20। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? प्रेषण डाकघर से क्या अभिप्राय है? प्रेषण डाकघर से क्या अभिप्राय है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जहां से डाक भेजी गई हो। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जहां डाक छांटी जाती हो। ऑप्शन नंबर सी है अपना जो प्राप्तकर्ता के पते पर डाक वितरित करता है। ऑप्शन नंबर डी है मुख्य डाकघर। तो प्रेषण डाकघरों के बारे में है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रेषण डाकघर का मतलब है कि जो प्राप्तकर्ता के पते पर डाक वितरित करता है वो है प्रेषण डाकघर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज का अपना सेशन के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।